तो आज का टॉपिक है टेंसर्स। टेंसर्स जो होते हैं वो टेंसर्स इज़ लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मल्टीपल टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरेज होते हैं, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक होता है, हीप होती है। वैसे ही टेंसर्स जो हैं एक ऐसे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम जो हैं एन डायमेंशनल ऑफ चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि मशीन लर्निंग का जो क्रक्स है, मशीन लर्निंग का क्रक्स ऐसे ही रहता है ना कि एक टेबल है CGPA की, एक टेबल है IQ की, एक टेबल, मल्टीपल टेबल्स हैं और उसमें लास्ट में प्रेडिक्ट करना है कि प्लेस्ड होते हैं कि नहीं होते। तो उसमें उसमें मल्टीपल चीज़ें मैटर करती हैं, जिसकी मान लेते हैं ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ही मैटर करती हैं। तो अब मुझे इन दो कॉलम्स पे अलग अलग मल्टीपल डेटा जो है डेटा मैनिपुलेशन फॉलो करना है, अलग अलग चीज़ें देखनी है, कोरिलेशन देखना है कि ये दोनों मिलके किस तरीके से एंड रिज़ल्ट पर अफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये ऐसा तो है नहीं कि मैं एक एक को देखूंगा ML में, या देखूंगा तो सबसे इफ़िशिएंट वे कैसा होगा। तो इफ़िशिएंट वे में मल्टीपल टेंसर्स का यूज़ होता है। टेंसर्स बेसिकली बस एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ जो है हम मल्टीपल वे में कर सकते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। और जो टेंसर फ्लो गूगल ब्रेन्स ने बनाया था, एक लाइब्रेरी है। इसका यूज़ भी जो है इसके थ्रू हम लोग जो है टेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो है पाईटॉर्च है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम टेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो टेंसर्स हैं ये ज़्यादातर न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल चीज़ें रहती हैं जिस पर जो इम्पोर्टेंट रहती है ट्रेनिंग के लिए। और ये जो टेंसर्स रहते हैं वो एक बहुत अच्छा सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर रहते हैं जिसमें हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं और वही इन्फॉर्मेशन पे हम ट्रेन कर सकते हैं, उस डेटा पे हम ट्रेन कर सकते हैं और वही जो है हमें लास्ट में रिज़ल्ट देती है। तो इसलिए हम टेंसर्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत एक इफ़िशिएंट डेटा स्ट्रक्चर रहता है मशीन लर्निंग में ट्रेन करने के लिए। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले जो है ये देख लेते हैं कि वेक्टर्स और मैट्रिसेस क्या होते हैं। वेक्टर्स सबने देखा होगा, मगर मैथमेटिकली और फिज़िक्स के वे में बोलें तो एक चीज़ होती है इसकी 1 2 5, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। और वेक्टर्स में ऐसा रहता है कि इसमें डायरेक्शन भी रहती है कुछ। दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। और मैट्रिक्स जो होते हैं ये कुछ नहीं होते, इसमें मल्टीपल एरेज रहते हैं रो और कॉलम्स के फॉर्म में, है ना। इस टाइप का ये बन जाता है जैसे कि 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स रहता है। तो मशीन लर्निंग में ये होता है कि जो डेटा है वो वेक्टर्स के फॉर्म में भी रहता है, मैट्रिसेस के फॉर्म में रहता है, और ये दोनों जो हैं ये दोनों टेंसर्स में ही आते हैं। अब ज़ीरो डायमेंशनल वेक्टर, जैसे कि मैंने ज़ीरो डायमेंशनल वेक्टर तो होता नहीं है, जो ज़ीरो डायमेंशनल होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। जिसकी ये ज़ीरो, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, इसमें बस एक चीज़ बता दी है, वैल्यू दे दी है, तो ये स्केलर होता है। तो जो ज़ीरो डायमेंशनल होता है, ज़ीरो डायमेंशनल को हम जो है स्केलर बुलाते हैं, जिसकी लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गया। ज़ीरो डायमेंशनल है तो वो स्केलर हो गया, लेकिन अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद 2 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स हो जाएगा, जैसे कि 1 तो हो गया स्केलर। अब लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर आ जाते हैं, लेट्स से 1 2 4, ये जो है एक वेक्टर बन गया, ठीक है, एक वेक्टर बन गया। और वहीं पर अगर ऐसा आ जाता है 2 3 9 7, तो ये जो है एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस तरीके के जो फॉर्मेट रहते हैं मशीन लर्निंग में, कुछ भी हो सकता है कि इनपुट जो है वो या तो इस एक वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है, इनपुट जो है या तो बस वो एक वैल्यू आ रही है, या जो इनपुट है ट्रेनिंग डेटा है वो या तो इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो इन सब को मैनेज करने का एक सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है टेंसर्स। तो वो टेंसर्स जो हैं
वो मल्टीपल चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इधर देख लोगे, जो 0D टेंसर होते हैं वो बेसिकली स्केलर्स होते हैं। 2 3 स्केलर हो गया, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। एन डायमेंशन जो है, नंबर ऑफ़ डायमेंशन जो है वो 0 होती है। 1D टेंसर, इनको वेक्टर बुलाते हैं, जिसकी ये जो है 1D टेंसर हो गया। इसे वेक्टर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डायमेंशन ऑफ वेक्टर होता है। अब जैसे कि बोलेंगे यार तो इसमें डायमेंशन ऑफ वेक्टर क्या हुआ, तो इसमें 4 डायमेंशन हुए वेक्टर के। देखो 1 2 3 4, ये 4 डायमेंशन हो गए अलग अलग। फिर एक आता है 2D टेंसर, जिसे मैट्राइजेस भी बोलते हैं, जिसमें रोज़ और कॉलम्स वाला आ जाता है, तो इसे इसलिए हम 2D मैट्रिक्स बोलते हैं। ND टेंसर्स ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो 3D टेंसर ही है, मगर एक इमेज हो गई तो उसमें उसकी जो विड्थ है वो भी आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी, लेकिन जो एक सेक्शन थिकनेस जो आ रही है उसकी, RGB आ रहा है, तो उसको हम जो है ND टेंसर बोलते हैं। मल्टीपल इमेजेस आ जाएं तो ये जो है एक 3D टेंसर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। फिर जो है रैंक, एक्सिस और शेप है। रैंक और एक्सिस का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन कितने हैं। जैसे कि कोई भी ये वाली इमेज ले लेते हैं, ऐसा एक मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है, तो इसका शेप क्या होगा, शेप तो हो जाएगा 3 × 3, ये 3 रोज़ ये 3 कॉलम्स, बट इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक होगी 2 मतलब क्या हुआ कि इसमें बेसिकली कंटेंट क्या क्या आ रहा है, इसमें रो आ रही है जो ये वाली है और कॉलम आ रही है, तो ये 2 कंटेंट आ रही है, तो इसकी रैंक हो गई 2, लेकिन शेप हो गया 3 × 3। और इसकी जो है ये वाला लेते हैं, तो इसका क्या होगा, देखो इसकी भी रैंक 2 ही होगी, क्योंकि आ तो इसमें भी रो और कॉलम ही रही है, लेकिन शेप क्या हो गया 2 × 3, तो इसमें आइटम्स कितने हो गए, 6 हो गए। बेसिक जो मैट्रिक्स रहता है वो। थोड़ा देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ 1D टेंसर क्या होते हैं। तो जिसकी ये स्टूडेंट्स हैं, हमने 1000 लेट से 10,000 स्टूडेंट्स का हमारे पास एक डेटा है, और उस पर हमको ट्रेन करना है कि प्लेस होते हैं या नहीं होते हैं। ये रहा CGPA IQ स्टेट मल्टीपल कॉलम्स हैं। बट ये ML मॉडल में जाएगा कैसे, ये ML मॉडल में जो जाता है वो लेट से, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी ऐसी ही चली जाएगी, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी चली जाएगी। इसको हम जो है, इसको हम न्यूमेरिक किसी भी एक नंबर से, डिजिट से डिनोट कर देंगे, जिसकी यहाँ पे 0 से डिनोट कर दिया है वेस्ट बंगाल को। तो ये तीनों को मिला दिया हमने, तो ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। देखो मल्टीपल लिस्ट है तो ये वेक्टर बन गया, ये तो वेक्टर है। और ये टेंसर मतलब ओवरऑल ब्लॉक को समझो, तो ओवरऑल ब्लॉक में कितना कितना ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक है, 1D टेंसर है, तो ये 1D टेंसर है और वेक्टर बोलेंगे इसको। तो ऐसा जो है, ये तो हो गया एक पार्ट हो गया, ये होगा, ये जो चीज़ है ये जाएगी इनपुट में। और ये जो है, जो ग्रुप है प्लेस्ड का, जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, ये जो है ये भी एक 1D टेंसर बना लेगा, जो भी 10,000 स्टूडेंट्स हैं उनका। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इन्हीं दोनों पे जो है ट्रेन करेंगे डेटा को, और बाद में प्रेडिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है टेंसर का यूज़ होता है, 1D टेंसर का यूज़ होता है मशीन लर्निंग में। अब 2D टेंसर का कैसे यूज़ होता है वो देख लेते हैं। 2D टेंसर कुछ नहीं होते, वो जो है कलेक्शन ऑफ 1D टेंसर ही होता है। जैसे कि CGPA IQ स्टेट प्लेस, ये वही चीज़ें हमने ले रखी है कि प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं, स्टेट क्या है, IQ क्या है, CGPA क्या है, वो है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने डेटा को कलेक्शन में ले लिया, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों को हमने यहाँ पे, जिसकी 3 चीज़ें थी, CGPA IQ स्टेट, इन तीनों को अलग कर लिया और प्लेसमेंट वाले को अलग कर लिया। और जब इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इन दोनों को मिला के जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो 2D टेंसर में आ जाते हैं। 1D टेंसर में क्या हो रहा था, तुम बस एक साइड को लेके चल रहे थे। 2D टेंसर में क्या हुआ, जब हम इन दोनों के ऊपर, दोनों को यूज़ करके जब ऑपरेशन करने लग जाए, एक इस कॉलम को बना के और एक इसका अलग बना के, तो ये जब मिल जाते हैं तो ये 2D टेंसर हो जाते हैं। एक टेंसर ये और एक टेंसर ये, तो ये 2D टेंसर ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होने लगते हैं। ML में जब डेटा सेट को ट्रेन करते हैं तो ये 2D टेंसर वाला ही ऑपरेशन होता है। अब 3D टेंसर वाले को देख लेते हैं। 3D टेंसर जो है, इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम लोग तीन सेंटेंसेस ले लेते हैं, 3 वर्ड्स ले लेते हैं, हाय नितिश, हाय अंकुश, हाय अमृता, ये है। अब इसमें क्या होता है, जो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है, मशीन वर्ड्स तो समझेगी नहीं, उनको हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लेट से ऐसे कर देते हैं कि हाय नितिश, जो भी यूनिक वर्ड्स हैं सबको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद उनको एक वर्ड असाइन कर दिया कि अगर हाय आ रहा है तो उसको मैं 1 बोल दूँ, बाकी सारे 0। अब यहाँ पे हाई नहीं आ रहा दूसरे में, तो नीतीश के लिए क्या हो जाएगा 0 1 0 0, अंकुश के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1 0, अमृता के लिए 0 0 0 1। मतलब जो भी जहाँ पे आ रहा है जो मेन वर्ड है उसके लिए मैं 1 कर दूंगा और बाकी सब वहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो उससे मुझे क्या होगा, जैसे कि मुझे हाई को रिप्रेजेंट करना है तो हाई को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूँगा 1 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 चीज़ें हैं वो 0 है, तो 3 चीज़ें कहाँ पे 0 है, ये तीनों 0 है, और 1 कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो मैं मतलब हाई वाले वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने हाई को इस न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये 3D टेंसर बना कैसे, 3D टेंसर जो है वो भी जैसे कि 2D टेंसर जो है, 2D टेंसर होता है कलेक्शन ऑफ 1D टेंसर, वैसे ही 3D टेंसर जो है वो कलेक्शन ऑफ 2D टेंसर होता है। अब यहाँ पे तुम देखोगे ये हमने कुछ नहीं किया, इसी को हमने बस रिपीट कर दिया है, लेकिन इस बार वर्ड्स के फॉर्मेट की जगह न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ मैंने हाई की जगह ये लिख दिया, नीतीश की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी और वैसे ही सबको चेंज कर दिया। अब इधर हुआ क्या, ये देखना ये जो है और ये जो है, ये दोनों क्या हैं। अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन की बात करता हूँ तो ये 1D टेंसर है, ये भी 1D टेंसर है, लेकिन इन दोनों का जो कलेक्शन है ये क्या हो गया, ये हो गया 2D टेंसर, ठीक है। और ये 2D टेंसर इधर भी है, 2D टेंसर इधर भी है, 2D टेंसर इधर भी है। तो 2D टेंसर का ग्रुप जो है वो एक 3D टेंसर बना देता है। तो यहाँ पे जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में 3D टेंसर्स का यूज़ होता है। दूसरी जगह भी यूज़ होता है, इसका नाम है टाइम सीरीज़ डेटा पे जब हम काम करते हैं उस पर यूज़ होता है। जैसे कि लेट से कोई स्टॉक की प्राइस है, प्रिडिक्शन का काम है, उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि डे 1 पे कितना हाईएस्ट था और उसी दिन कितना लोवेस्ट प्राइस गया था। डे 2 का निकाल रहे हैं और ऐसे ही 1 साल का पूरा निकाल रहे हैं, 365 डेज़ का। तो जब हमको डेटा कलेक्ट करना रहेगा पूरा ट्रेन करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, लेट से हमें 10 साल का निकालना है, तो ये 10 साल हो गए नंबर ऑफ़ ईयर्स, 365 हो गया डेज़, कितने डेज़ हैं, और 2 जो है 2 हो गया लो और हाई, जो लो और हाई रेट जो हम लेके चल रहे थे। तो ये 3D टेंसर बन जाता है। ये भी देखो 3D टेंसर से एक तरीके से बन गया, एक टेंसर ये आ जाएगा, एक टेंसर ये आ जाएगा, एक टेंसर ये आ जाएगा। फिर एक रहता है 4D टेंसर्स। 4D टेंसर्स का बेस्ट एग्जांपल है इमेज बेस्ड डेटा। अब देखते हैं कि इमेज बेस्ड डेटा जो है वो 4D टेंसर कैसे होता है। तो इमेज जो है, लेट से एक इमेज है हमारे पास और ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है। अब ये ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है, इस इमेज में है क्या क्या, इस इमेज की एक हाइट होगी, ठीक है, लेंथ होगी, लेट से लेंथ होगी, 2D इमेज है, एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। लेट से 10x10 की है कुछ, ठीक है, पिक्सल्स में। तो इसको हम बोलेंगे कि ये तो 2D वाला हो गया, एक नॉर्मल इमेज 2D की हो गई, पर लेट से यही इमेज है बट इसमें कलर भी है, कलर ग्रेडियंट्स आ गए। कलर ग्रेडियंट्स मतलब RGB जो भी है वो कलर ग्रेडियंट्स आ गए इस इमेज में। तो अभी भी इसकी लेंथ होगी, है ना, विड्थ होगी, बट एक और इसमें एक चीज़ आ जाएगी, वो होगी इसका RGB वैल्यू, जो क्योंकि ये कलर इमेज है, ब्लैक एंड वाइट इमेज नहीं है, कलर इमेज है, तो वो क्या है ना। तो इसमें अभी कंटेंट इसके क्या क्या आ जाएंगे, अगर मुझे इस इमेज को डिफ़ाइन करना है तो उसकी लेंथ आ जाएगी, जो भी विड्थ है वो आ जाएगी, और उसके बाद एक और चैनल आ जाएगी जो होगी RGB, है ना। जैसे कि मान लो इमेज पूरी ब्लैक है तो जो भी उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा 0 0 0 0 से 255 के बीच में जो भी
कलर्स को रिप्रेजेंट करना रहेगा वो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा कि किस टाइप की ये इमेज है। ठीक है, तो ये 3 चैनल हो गई, 3 चैनल हो गई, मतलब अभी ये हुआ है 3D। तो ये 4D कैसे होता है? 4D टेंसर का बेस्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ इमेजेस। जब मल्टीपल इमेजेस का कलेक्शन बन जाता है, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस का कलेक्शन बन जाता है तो क्या होता है, लेट्स से 10 इमेजेस हैं, उनकी लेंथ, उनकी ब्रेड्थ कितनी है और उनका RGB कितना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 टेंसर्स हो गए। तो ये बेस्ट एग्जांपल रहता है 4 डायमेंशनल टेंसर्स का, जिसमें 4 डायमेंशंस अलग अलग रहती हैं। अब लास्ट आता है 5D टेंसर। 5D टेंसर का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है MP4। जो भी वीडियोज़ हैं वो 5D टेंसर का बेस्ट एग्जांपल है। अब 5D टेंसर का बेस्ट एग्जांपल वीडियोज़ इसलिए होते हैं क्योंकि वीडियोज़ में ये रहता है कि कोई भी वीडियो है तो पहला वीडियो में क्या रहता है, वीडियोज़ में एक FPS रहता है, फ्रेम्स पर सेकंड। फ्रेम्स पर सेकंड की कितने फ्रेम्स जो हैं पर सेकंड चल रही है। उसके बाद वीडियोज़ में एक और चीज़ रहती है कि वो वीडियो की कितनी डायमेंशन है, लेट्स से 480 इंटू 720 है, ये कुछ डायमेंशन हो गई उसकी। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज़ रहती है वीडियो में, वो रहती है उसकी RGB, कि उसकी कलर क्या है, कलर्स स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। ये इतनी चीज़ें हो गई। तो ये एक चीज़ आ गई, इसमें 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई। अभी ये 4 चीज़ें तो आ गई इसमें वीडियो में। बट हम 5D टेंसर किसको बोलते हैं? 5D टेंसर हम जो हैं कलेक्शंस ऑफ वीडियोस को हम 5D टेंसर बोलते हैं। जो भी कलेक्शन ऑफ वीडियोस हैं उनको 5D टेंसर बोलते हैं। तो लेट्स से जो वीडियो है, FPS मतलब एक्चुअली इमेजेस ही हैं, लेकिन वो इमेजेस इतनी फास्ट है कि हमको वीडियो की फॉर्मेट में दिखती है। जो भी वीडियो होते हैं वो एक्चुअली इमेज का ही कलेक्शन होते हैं। तो लेट्स से जो भी इमेज है, लेट्स से 1000 इमेजेस हैं, ठीक है, 1000 इमेजेस हैं, उसी के कलेक्शन का FPS बोल रहे हैं कि कितनी रेट चल रही है। जैसे कि 32 FPS, 32 फ्रेम्स पर सेकंड, 32 फ्रेम्स जो हैं वो चेंज हो रही है पर सेकंड में, जिससे हमें वो वीडियो फॉर्मेट में दिख रहा है। इधर आ गया डायमेंशन और लास्ट में आ जाएगा RGB। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या हो गया, 5D टेंसर बन गया। तो ये जो हैं ये सारे टेंसर्स होते हैं जिनका यूज़ जो है मशीन लर्निंग में होता है। सो दैट्स इट।